Hello friends, welcome to your channel Math with Noor. Today video is gonna be about algebras. Let's get start the video. Question number first के हमारे पास if x is to the power 3 plus 3x upon 3x square plus 1 किसके इक्वल दिया हमें 234 upon 109 देन x स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू हमें क्या करनी है फाइंड आउट करनी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को फ्रेंड हम कैसे सोल्व करेंगे, हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर x स्क्वायर प्लस 5 की वैल्यू। अगर हम यहाँ पर जो हमें इक्वेशन दी है, अगर हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो हमारे पास यहाँ कैसी फॉर्म बन रही है x रेज़ टू द पावर 3 प्लस 3x और नीचे क्या है 3x स्क्वायर प्लस 1, यानी कि जब हम इसके अंदर इसको ऐड कर दें तो हमारे पास ऊपर क्या बन जाएगा x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं कंपोनेंट और डिविडेंड अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा यहाँ पर x प्लस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला और नीचे क्या बन जाएगा x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें यहाँ पर क्या चाहिए x की वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। कंपोनेंट और डिविडेंडो क्या होता है हमारे पास, जैसे ये a है और इसके अपोन में कोई b नंबर है, यहाँ ये किसके इक्वल दिए c अपॉन d के। तो अगर हमें यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करना है तो हमें उसके लिए करना क्या होगा, a के अंदर b को ऐड करना पड़ेगा, पहले उसको यहाँ लिखेंगे, फिर a के अंदर से b को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, उसको हम यहाँ लिखेंगे। ऐसे ही c के अंदर हम d को ऐड करेंगे और c में से d को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये क्या हुआ, हमने कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई कर दिया। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। ठीक है, इतनी बात। तो जब हम यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे तो यानी कि इसके अंदर इसको ऐड करके ऊपर लिखेंगे, तो यानी कि एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 3x स्क्वायर प्लस 1 और नीचे क्या आएगा हमारे पास एक्स क्यूब प्लस 3x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 1। ऐसे हम क्या करेंगे इसके अंदर इसको ऐड करके लिखेंगे, पहले 234 प्लस 109 और फिर क्या करेंगे एक बार सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बना। तो ये हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab, ठीक है, a इंटू ए प्लस बी। तो हमारे पास ये इस तरह की फॉर्म बन रही है, यानी कि हमारे पास ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी, ये होता है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म बन रही है, x प्लस 1 का होल क्यूब, यानी कि वो क्या होगा x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1। तो a कितना है हमारा यहाँ पर x और b कितना है हमारा यहाँ पर 1, a कितना है x, b कितना है 1, वैल्यू पुट की तो आंसर क्या मिला x क्यूब प्लस 1 क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x। जब यहाँ पे इसको इंटू करेंगे अंदर तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर और यहाँ करेंगे तो हमें मिलेगा 3x, यानी कि x प्लस 1 का होल क्यूब। ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास x प्लस 1 का होल क्यूब, ऐसे ही नीचे मेरे पास सेम क्या बन रहा है x माइनस 1 का होल क्यूब। ठीक है, तो ऊपर क्या बन रहा है मेरे पास x प्लस 1 का होल क्यूब और नीचे क्या बन रहा है मेरे पास x माइनस 1 का होल क्यूब। a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी, ब्रैकेट के अंदर क्या है a माइनस बी, यानी कि x माइनस 1 के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, x क्यूब माइनस 1 क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स इंटू 1 x माइनस 1। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कुछ इस तरह से देखने को, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 3x, यानी कि x माइनस 1 का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होगा, एक्स क्यूब आना चाहिए माइनस 1 आना चाहिए, वो भी आ रहा है, माइनस 3x स्क्वायर होना चाहिए प्लस 3x होना चाहिए, यानी कि ये क्या बन रहा है मेरे पास। अब मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, x माइनस 1 का होल क्यूब लिख सकती हूँ। ठीक है, जब यहाँ पर इनको क्या करेंगे ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 3 4 3 और यहाँ पर जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कितना मिलेगा 5 2 1, यानी कि जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हमें कितना मिलेगा 1 2 5। अब यहाँ पर क्या है हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, अगर हम लेफ्ट हैंड साइड देखें तो हमारे पास क्या बन रहा है x प्लस 1 का क्यूब और यहाँ पर x माइनस 1 का क्यूब। ऐसे ही हमें पता है कि 125 को हम क्या लिख सकते हैं 5 का क्यूब और 343 को हम क्या लिख सकते हैं 7 का क्यूब। 343 क्या होगा मेरे पास 7 क्यूब और 125 क्या होता है मेरे पास 5 क्यूब। तो ये क्या हुआ मेरे पास x प्लस 1 का होल क्यूब अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब। अब यहाँ पर अगर हम ऊपर न्यूमिनेटर में देखें तो यहाँ पर भी क्यूब है, डिनोमिनेटर में भी हमारे पास क्यूब है, तो इस क्यूब को क्यों ना हम कंबाइन करके एक ही बार क्यों ना लिख लें। इसको हम कैसे लिख सकते हैं x प्लस 1 अपॉन x माइनस 1 का होल क्यूब,
क्योंकि दोनों के ऊपर क्यूब है तो क्यूब क्या किया हमने, ब्रैकेट लगा के बाहर लिख दिया एक बार। ऐसे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड भी इसको ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें तो किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की वैल्यू चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से एक्स के प्लस 5 की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें इस क्यूब को हटाना पड़ेगा, इस क्यूब को हटाना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्यूब रूट ले लेंगे बोथ साइड। जब हम क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अपॉन 3 और अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड, टेकिंग क्यूब रूट बोथ साइड वी गेट, जब हम यहाँ पर क्यूब रूट लेंगे बोथ साइड तो हमारे पास हमें क्या मिलेगा, यहाँ 3 क्यूब रूट लेंगे तो 3/3 हो जाएगा, यहाँ भी 3/3। क्यूब रूट का क्या मीनिंग है कि इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 1/3। जो ये है ना, इसके जो हम क्यूब रूट लेंगे तो x + 1 अपॉन x - 1, इसकी जो पावर है वो 1/3 हो जाएगी। तो 3 से 3 कैंसिल हो जाएंगे और क्या मिल जाएगा, 1, यानी कि हमें क्या मिल जाएगा, x + 1 अपॉन x - 1 किसके इक्वल मिल जाएगा, 7/5 के इक्वल। अब यहाँ पर x + 1 किसके इक्वल है, 7 के, और नीचे x - 1 किसके इक्वल है, 5 के। जब हम x + 1 यहाँ पे किसके इक्वल है, 7 के, और नीचे x - 1 किसके इक्वल है, 5 के, तो x यहाँ से किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के, और यहाँ से x किसके इक्वल आ जाएगा, 6 के। यानी कि x की वैल्यू पता चल गई हमें कितनी है, 6, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए थी, x की वैल्यू चाहिए थी, तभी हम यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि देयरफॉर x² + 5 क्या होगा मेरे पास, 6² + 5, तो 6² 36 + 5 किसके इक्वल आएगा, 41। तो 41 क्या होगा, हमारा आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ 64x³ + 108x 144x² + 27 हमें किसके इक्वल दिया, इसके, देन हमें क्या करनी है, ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो अब हमें फिर से यहाँ पर देखने से पता चल रहा है, अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो अप्लाई करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर फॉर्मूला बन जाता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, फॉर्मूला बन जाता है। क्योंकि हमें देखते ही समझ आ जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर क्या है, क्यूब में भी हमारे पास टर्म x में भी है, x² में भी है, तो वो किस में बनती है, किस फॉर्मूले में आती है हमारे पास, x³ भी आता है, x² भी, x भी, कॉन्स्टेंट टर्म भी, वो तो क्यूब के फॉर्मूले में आता है। वो किस तरह से आएगा हमारे पास, अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे तभी हमें पता चलेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर क्या बनेगा हमारे पास, 64x³ + 108x + 144x² + 27, और अपॉन में क्या मिलेगा मुझे, 64x³ + 108x - 144x² - 27, और राइट हैंड साइड 1463 + 734 अपॉन 1463 - 734। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो ये मेरे पास किस चीज़ का फॉर्मूला बन रहा है, यहाँ पर x³ x के साथ क्या है हमारे पास, 64, और 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4³ 64x³। ठीक है, तो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 4³ और साथ में क्या, x³, यानी कि ये किसका फॉर्मूला बन गया, 4x³। तो ये मेरे पास क्या बना है, 4x³, ये मेरे पास क्या बना है, 4x³, और यहाँ कितना है, 27, और 27 को हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का क्यूब। ठीक है, तो ये मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, 4x + 3 का होल क्यूब का फॉर्मूला। ऊपर किसका फॉर्मूला बन जाएगा मेरे पास, यानी कि यहाँ पर 4x + 3 के होल क्यूब का फॉर्मूला। जब हम इसको इस तरह से ओपन करेंगे a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला, तो हमें यही मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे ही नीचे क्या बनेगा फिर मेरे पास, 4x - 3 का होल क्यूब का फॉर्मूला, और जब हम इसके अंदर इसको ऐड करेंगे हमें कितना मिलेगा, 3 + 4 7, 6 + 3 9, 7 + 4 यानी कि 2197 हमें मिलेगा, और नीचे हमें कितना मिलेगा, 927, नीचे हमें कितना मिलेगा, 7 to 9। ठीक है, अब 2197 यहाँ कितना मिला, 2197, और अपॉन में कितना मिला, 7 to 9। अब अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पे क्यूब में, यहाँ भी क्यूब में, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी राइट हैंड साइड भी किस में कन्वर्ट करेंगे, क्यूब में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2197 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे। देखते हैं कि एलसीएम लेके सोल्व करने पर क्या मिलता है हमें। 2197 का हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो ये किसके टेबल पे जाएगा हमारे पास, सबसे पहले 13 के टेबल पर जाएगा। यानी कि 2197 को जब हमने इसके फैक्टर बनाए तो हमें कितना मिलेगा, 13 क्यूब। ठीक है, इतनी बात। और नीचे क्या हमारे पास, 7 to 9, 7 to 9 ये तो किसके टेबल पे जाएगा, हमारा 9 के टेबल पे जाएगा। तो ये कितना बना मेरे पास, 9 का क्यूब।
अगर हम यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं तो हमारे पास क्या बन रहा है 4x + 3 अपॉन 4x - 3। इसको हम कैसे लिख लेंगे, इस तरह से लिख लेंगे और यहाँ पर 13/9 का क्यूब लिख लेंगे। अब जब हम टेकिंग क्यूब रूट लेंगे फिर से तो ये क्यूब क्यूब कैंसिल हो जाएगा। टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, हम क्यूब रूट क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। इन शॉर्ट हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। तो x की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे क्यूब रूट लेंगे। जब क्यूब रूट लेंगे तो ये यहाँ से 3 कैंसिल हो जाएंगे, ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 4x + 3 अपॉन 4x - 3 किसके इक्वल आ जाएगा 13/9 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करते हैं, हम फिर से क्या करते हैं, यहाँ पर कंपोनेंडो डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। ऐसा हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू चाहिए। क्योंकि जब हम कंपोनेंडो डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, हमारी थोड़ी इजी हो जाएगी। तो इसके लिए हम सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा 4x + 3 अपॉन 4x - 3। हम क्या करेंगे यहाँ पर 4x + 3, हमारे पास क्या है यहाँ पर 4x + 3 अपॉन 4x - 3 किसके इक्वल दिया 13/9 के। ठीक है, तो अब हम फिर से क्या करेंगे, यहाँ पर कंपोनेंट और डिविडेंडो को अप्लाई करेंगे। डैट मीन्स 4x + 3 + 4x - 3 और अपॉन में क्या है मेरे पास 4x + 3 - 4x + 3 तो 13 + 9 और जब यहाँ अप्लाई करेंगे तो 13 - 9, 13 + 9 यानी कि 22 और यहाँ पे क्या आएगा 4। 13 - 9 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ पे इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ क्या बनेगा 8x। ठीक है, इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना बनेगा 6। देखो अब यहाँ पर हमने फिर से कंपोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई किया तो उससे क्या हुआ, हमारा इजी हो गया। अब हम यहाँ से x की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू आ जाएगी तो हमें जो चाहिए होगा हम वो क्या करेंगे, इजीली फाइंड आउट कर लेंगे। यहाँ पर x क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई में 8/6। यहाँ पे 8/6 क्या है मेरे पास, मल्टीप्लाई में x के साथ, दूसरी साइड जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 22/4 6/8। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कैंसिल करके सोल्व कर लेंगे। यानी कि x की वैल्यू कितनी आई हमारी 33/8। x की वैल्यू कितनी आई 33/8। हमें किसकी वैल्यू चाहिए 8x माइनस, हमें किसकी वैल्यू चाहिए 8x - 43। 8x - 43 का स्क्वायर की वैल्यू चाहिए, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे कितना 43, यहाँ पर कितना है हमारा 43। ठीक है, इतनी बात। x की वैल्यू कितनी है 33/8 - 43। ठीक है जी, इसके साथ ये क्या हो जाएगा कैंसिल, यानी कि 33 - 43 का स्क्वायर और ये कितना होगा -10 का स्क्वायर। यानी कि जब हम इसका स्क्वायर करेंगे यहाँ पे क्या माइनस का स्क्वायर इनटू फिर क्या 10 का स्क्वायर, तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो वो कितना आएगा प्लस ही आएगा और 10 का स्क्वायर कितना होता है 100। यानी कि 100 क्या होगा मेरा आंसर होगा, 100 क्या होगा मेरा यहाँ पर आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, सिंप्लीफाई। हमें ये दिया हुआ है, हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है और हमें क्या करना है इसको सिंप्लीफाई करना है। यहाँ पे हमें दिए 18.5 क्यूब प्लस 20 क्यूब प्लस 21.5 क्यूब और डिवाइड में दिया हमें कुछ इस तरह से। हमें क्या करना है इसको सोल्व करना है। अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखते हैं तो हमें यहाँ पे क्यूब और क्यूब देखने को मिल रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, अगर हम इसको a लेके चलते हैं a क्यूब, यानी कि a अगर मेरा 20 है, a अगर मेरा 20 है तो यहाँ पे मुझे मिल रहा है 18.5, यानी कि तो b मेरा कितना होगा, b मेरा होगा 1.5। अगर a मेरा 20 है तो b कितना होगा मेरा 1.5। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं इसको a लेके चलती हूँ, यानी कि ये a क्यूब है, सपोज कर लो कि ये कितना दिया मुझे a क्यूब दिया, तो ये कितना दिया मुझे a माइनस b, a में से b को सब्ट्रैक्ट करूँगी जब मैं, तो मुझे कितना मिलेगा, और फिर उसका क्यूब, यानी कि जब मैं a में से b को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 18.5, और जब मैं a के अंदर b को ऐड करूँगी यानी कि 20 के अंदर 1.5 को ऐड करूँगी तो मुझे 21.5 का क्यूब मिलेगा। यानी कि मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही है यहाँ पर ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही है, ये मेरे पास बन रही है a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस b का होल क्यूब। ये इतना क्या बन रहा है मेरे पास, इस तरह की फॉर्म बन रही है। यहाँ पर अगर मैं ये लेती हूँ कि ये 20 को अगर मैं a लेके चलती हूँ यानी कि a क्यूब, ठीक है, और यहाँ पर a माइनस बी
यानी कि b कितना है 1.5 और a कितना है 20। जब मैं 20 के अंदर से 1.5 को सब्ट्रैक्ट करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 18.5, यानी कि a अगर 20 है तो b कितना है मेरा 1.5, और जब मैं सब्ट्रैक्ट करती हूँ मुझे ये मिलता है, और ऊपर क्या दिया क्यूब। ऐसे जब मैं a के अंदर b को ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा, अगर a मेरा 20 है b 1.5 है, जब मैं a के अंदर b को ऐड करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 21.5, और उसका कितना है क्यूब। जब हम इसको ओपन करके देखते हैं सबसे पहले हमें क्या मिलता है, तो a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी प्लस a क्यूब, और a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। और जब हम इसको सोल्व करके लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर भी, जब इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ माइनस माइनस प्लस, यानी कि 3ab स्क्वायर प्लस a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ठीक है, इतनी बात। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कैंसिल करेंगे, यानी कि इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस 3a स्क्वायर बी इसके साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बचा यहाँ पर, मेरे पास क्या बचा यहाँ पर मैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरे पास कितना बचा 1 2 3, यानी कि 3a क्यूब। मुझे यहाँ पर कितना मिला है 1 2 3, यानी कि 3a क्यूब, और फिर साथ में क्या बचा मेरे पास 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर, यानी कि 6ab स्क्वायर। अब यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम कॉमन ले सकते हैं 3a यहाँ से कॉमन लो। जब हम यहाँ से कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यानी कि जब हमने इसको सोल्व किया तो मुझे क्या मिला ये, यानी कि अब हम लिख लेते हैं देयरफॉर a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब। जब हम इसको सोल्व करते हैं तो ये किसके इक्वल आता है 3a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर। अब हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या बन रहा है मेरा, यहाँ पर क्या बन रहा है मेरा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर बन रहा है। a कितना था 220, a कितना है मेरा 20 का स्क्वायर करूँगी कितना आएगा 400, यानी कि यहाँ 400 मिल रहा है। ठीक है, प्लस फिर 2 है, ठीक है। b कितना है मेरा 1.5, यानी कि 1.5 का स्क्वायर करूँगी तो मुझे कितना मिलेगा 2.25। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह की फॉर्म बन रही है, बीच में क्या डिवाइड। अगर मैं इसको यहाँ पे नीचे लेके जाती हूँ a माइनस बी क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब, और अपॉन में क्या आएगा a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, तो ये किसके इक्वल आएगा 3a, यानी कि जो ये है मेरे पास, जो ये मुझे पूरा कंप्लीट दिया हुआ है, तो ये मेरे पास ये मेरा किसके इक्वल है 3a के इक्वल है। यानी कि मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, अब इसको देख के मुझे समझ आना चाहिए मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, यहाँ से 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, इतनी बात। ये किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मुझे यहाँ पर 3a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब मुझे पता है a की वैल्यू कितनी है मेरी 20, मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर ये क्या दिया हुआ है मुझे a माइनस बी का होल क्यूब, a कितना है मेरा ये, डैट मीन्स a माइनस बी का होल क्यूब प्लस a क्यूब प्लस a प्लस बी का होल क्यूब अपॉन a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ये इस टाइप की फॉर्म बन रही है मेरे पास, और ये किसके इक्वल है, ये हमसे पूछा गया है। यानी कि मैं इसको इस तरह से लिख सकती हूँ 20 क्यूब प्लस 21.5 क्यूब अपॉन 400 प्लस 2 इंटू 2.25, ये किसके इक्वल है मेरा 3a के इक्वल आया, यानी कि ये जो है मेरा वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आया 3a के इक्वल, यानी कि a की वैल्यू कितनी है 20, तो आंसर कितना होगा 60, आंसर कितना होगा मेरा 60। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। हम नेक्स्ट क्या है मेरे पास, इफ़ a प्लस 1 अपॉन बी किसके इक्वल है मेरा 1 के इक्वल है, एंड b प्लस 1 अपॉन सी किसके इक्वल है 1 के इक्वल है, देन द वैल्यू ऑफ c प्लस 1 अपॉन a इज, तो इस c प्लस 1 अपॉन a की वैल्यू मुझे क्या करनी है यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। तो अगर मैं यहाँ पर ध्यान से देखती हूँ तो मुझे यहाँ पर कितने वेरिएबल दिए गए हैं a b c, कितने वेरिएबल है मेरे पास, वेरिएबल टोटल कितने हैं मेरे पास यहाँ पर 3, और इक्वेशन कितनी है मेरे पास 2, एक ये इक्वेशन है और ये एक मेरे पास ये इक्वेशन है, यानी कि 3 वेरिएबल है 2 इक्वेशन है। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर वैल्यू पुटिंग मेथड से सॉल्व करके देखते हैं। अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को 1 लेके चलते हैं, अगर हम यहाँ पर a की वैल्यू को 1 लेके चलेंगे तो एक यहाँ पर 1 माइनस 1 0, तो 1/0 इन्फिनिटी। अगर हम यहाँ पर a को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास वेरिएबल कितनी है 3, इक्वेशन कितनी है 2, तो हम क्या कर रहे हैं वैल्यू पुटिंग मेथड से इसको सोल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो जब हम इसको वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व कर रहे हैं तो हम a की वैल्यू अगर 1 लेके चलते हैं तो हमारे पास क्या बनता है 1/0, यानी कि इन्फिनिटी फॉर्म बनती है, 1/0 आ जाता है तो क्या हो जाएगा इन्फिनिटी। यानी कि जब भी हम वैल्यू पुटिंग मेथड से सोल्व करते हैं तो हमें ऐसा नंबर पुट करना है कि हमारे पास 1/0
0/0, इन्फिनिटी या फिर इन्फिनिटी, यानी कि अनडिफाइंड फॉर्म, इस तरह की फॉर्म नहीं बननी चाहिए। तो हमें इसको इस तरह से पुट करना है। तो जब हम ए को 1 पुट करते हैं तो मेरे पास क्या होता है, अनडिफाइंड फॉर्म बनती है। इसलिए हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर कुछ और पुट करके देखेंगे। जब हमने ए को 1 पुट किया तो अनडिफाइंड फॉर्म बनी। जब हम यहाँ पर 2 पुट करके देखते हैं, जब हम यहाँ पर ए को 2 पुट करेंगे, ए को जब हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यानी कि 1 - 2, दिस इम्प्लाइज -1। और जब हम हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/-1 किसके इक्वल आ जाएगा, बी के, यानी कि बी की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ से -1। जब ए को हमने 2 पुट किया जब हमने ए को 2, तो हमें कितना मिला, b -1, b कितना मिला, -1। और हमें सी भी देखना है यहाँ पे कि हमारा सी क्या आएगा। अगर हमारा b + 1/c किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है, और b की वैल्यू -1 है, ठीक है। तो 1/c 1 + 1 यानी कि 2, यानी कि c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। अगर हम a को 2 लेते हैं तो b कितना आ रहा है, -1, और c कितना आ रहा है, 1/2। और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, c + 1/a। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, c + 1/a की वैल्यू चाहिए। तो c की वैल्यू कितनी है, 1/2, ठीक है। और a की वैल्यू कितनी है मेरी, 2, यानी कि एलसीएम क्या आएगा, डिनोमिनेटर सेम है तो एलसीएम को हम ऐसे लिख देते हैं और ऊपर वाले नंबर को ऐड करके लिख देते हैं, ठीक है। तो कैंसिल करेंगे, आंसर कितना मिलेगा, 1, यानी कि c + 1/a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1। c + 1/a की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास, 1, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ x² + 2x + 4 = 0 दिया हुआ है, देन x⁴ 4/4 + 8/x - 3 की वैल्यू हमसे क्या की गई है, पूछी गई है। तो हमें क्या करनी है, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। तो हमें दिया क्या गया ये, अब किन किन बच्चों को a³ - b³ का फॉर्मूला पता है, ऐसे कितने स्टूडेंट है जिसको a³ - b³ का फॉर्मूला पता है। तो वो क्या होता है मेरे पास, a - b a² + b² + ab। a³ - b³ का फॉर्मूला क्या होता है मेरे पास, इस तरह से होता है, ठीक है। अब जो क्वेश्चन में हमें इक्वेशन दी गई है, यहाँ पर इस फॉर्म को और इस फॉर्म को मैच करके देखो कि ये फॉर्म नहीं बन रही मेरे पास। यहाँ पर x² + 2x, यहाँ पे 4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2², यानी कि मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही है, a² + b² + ab। ये किस तरह की फॉर्म बन रही है मेरे पास, a² + b² + ab। बट कमी किस चीज़ की है, इसकी। अगर यहाँ पर ये भी आ जाए तो मेरे पास क्या बन जाएगा, फॉर्मूला नहीं बन जाएगा, मेरे पास क्या बन जाएगा, ये फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर x² + 2x + 4 किसके इक्वल दिया, 0 के। अगर मैं यहाँ पर किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ, मैं यहाँ पर किस चीज़ की मल्टीप्लाई करूँ कि मेरे पास ये यहाँ पर फॉर्मूला बन जाए। मुझे गिवन क्या है, सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन क्या है हमारे पास। हमें दिया क्या हुआ, x² + 2x + 4 = 0 दिया, यानी कि ये कैसी फॉर्म बन रही है, x² + 2x, 4 को हमने लिख लिया 2²। और ये किस तरह की फॉर्म बन रही है मेरे पास, यहाँ पर a² + ab + b², a² + ab + b²। a कितना है, x, a कितना है हमारा यहाँ पर x, और b कितना है मेरा यहाँ पर 2। तो मेरे पास ये किस तरह की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर a² + ab + b², इस टाइप की फॉर्म बन रही है, ठीक है। तो ये फॉर्म किसके फॉर्मूले में आती है, a³ - b³ के फॉर्मूले में आती है। तो मुझे चाहिए क्या है यहाँ पर, a - b, यानी a कितना है x और b कितना है 2। तो यहाँ पर मुझे कितना चाहिए, a - b। उसके लिए अगर मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूँ x - 2 से, अगर मैं यहाँ पर x - 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास ये कैसी फॉर्म बन जाएगी, x³ - 2³। तो मेरे पास कैसी फॉर्म बन जाएगी, x³ - 2³। तो मैं क्या करूँगी, जो मुझे इक्वेशन दी हुई है, इस इक्वेशन में मैं बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ x - 2 से। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x - 2। जब मैं x - 2 से मल्टीप्लाई करूँगी, x - 2 और यहाँ पर कितना है, x² + 2x + 2²। जब मैं इस साइड मल्टीप्लाई करूँगी तो 0 की किसी के साथ भी मल्टीप्लाई करूँगी तो कितना आएगा, 0 ही आएगा। चलो मैं एक बार लिख देती हूँ। तो ये मेरे पास क्या बन गई है, फॉर्म बन गई है, x² + 2x + 2², और यहाँ पर क्या x - 2, यानी कि किसका फॉर्मूला बन गया मेरे पास, x³ - 2³। और ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। और ये किसके इक्वल है मेरे पास, 0 के इक्वल है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। यहाँ पर मुझे क्या दी हुई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जब मैं यहाँ पर मैंने अच्छे ध्यान से देखा कि x² + 2x और 4 को मैंने लिखा 2², तो ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही थी, a² + b² + ab, यानी कि ये फॉर्म मेरी किस फॉर्मूले में आती है, प्लस, जहाँ पर
ए बी क्या है, प्लस का है, ठीक है। तो ये फॉर्म मेरी किस फॉर्मूले में आती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। मैंने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लिखा कि ये फॉर्मूला तो ये होता है और ये फॉर्म इसके अंदर बन रही है। और अगर मैं इसके अंदर ये फॉर्म तो ऑलरेडी बन ही रही है, अगर मैं यहाँ पर ए माइनस बी से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये पूरा फॉर्मूला तैयार हो जाएगा मेरे पास। तो ए तो मुझे पता चली गया, तो बी भी पता चल गया। जब मैंने ए माइनस बी यानी कि x माइनस 2 से मल्टीप्लाई की इस इक्वेशन में, तब ये क्या हुआ, मेरे पास फॉर्मूला बन गया। किस चीज़ का फॉर्मूला बन गया मेरे पास, एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब क्या होगा मेरे पास, x माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2x, ठीक है। और जब एक्स क्यूब माइनस 2 क्यूब किसके इक्वल है, 0 के, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू किसके इक्वल है, 2 क्यूब की, और एक्स क्यूब किसके इक्वल है, यानी कि 8 के इक्वल। एक्स क्यूब किसके इक्वल है, 8 के इक्वल। और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर हम ऐसे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करने बैठेंगे ऐसे तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि फिर हमें क्यूब चाहिए, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स, ऐसे हमें बहुत टाइम लग जाएगा। अब हमने डायरेक्ट हमने क्या किया, एक्स क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। तो एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 8। अब हमें गिवन क्या है ये, अब हम यहाँ पर पुट करके क्या करते हैं, वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, यानी कि एक्स रेज़ टू द पावर 4/4 प्लस 8/x माइनस 3, इसकी वैल्यू हमें चाहिए। नाउ अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, एक्स रेज़ टू द पावर 4 को हम ब्रेक करके लिखेंगे एक्स क्यूब एक्स इंटू एक्स क्यूब में, क्योंकि एक्स क्यूब की वैल्यू हमें पता चल गई है 8/x माइनस 3, ठीक है। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है, 8/4 प्लस 8/x माइनस 3, ठीक है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक्स क्यूब की वैल्यू को पुट कर दिया। अब हम यहाँ पे इसको कैंसिल करेंगे, 4 1 जा 4 4 2 जा 8, यानी कि 2x प्लस, और यहाँ पर 8 है, ये 8 का क्या मीनिंग है, यहाँ पर एक्स क्यूब, 8 को हम कैसे लिख लेंगे, एक्स क्यूब अपॉन एक्स, ताकि हमें सोल्व करने में प्रॉब्लम ना आए। और जब हम इसके साथ इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3, यानी कि मेरे पास फिर से कैसी इक्वेशन बन गई है, 2x प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पर ये मेरे पास कैसी इक्वेशन बन गई है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इसको हमने क्या किया, अच्छे से अरेंज करके लिख लिया। अब हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। एक्स स्क्वायर प्लस 2x की अगर मैं यहाँ से वैल्यू निकालूँ तो कितनी होगी, -4 होगी। और ये कितना है, इसकी वैल्यू हमने निकाली -4, और ये कितना है, -3, तो -4 -3 कितना हुआ, -7। तो ये क्या होगा, हमारा आंसर होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसलिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। इफ़ एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 किसके इक्वल दिया हमें, 0 के इक्वल दिया, देन एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 30 की वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है, ठीक है। इतनी बात। हमें यहाँ पर फिर से देखने से पता चल रहा है, हमें यहाँ पर फिर से देखने से पता चल रहा है, अगर हम यहाँ पर हमारी किस तरह की फॉर्म बन रही है, यहाँ पर तो पहले प्लस था, अब यहाँ पर क्या आ रहा है मेरे पास माइनस, यानी कि किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा मेरा, यहाँ पर मेरा किस चीज़ का फॉर्मूला बनेगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। तो वो क्या होगा मेरे पास, a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि माइनस वाली टर्म क्या है, ए बी। तो यहाँ पर भी क्या है मेरे पास, माइनस वाली टर्म कितनी है, ए बी, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, हमें क्या दिया, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 किसके इक्वल दिया, 0 को। इसको हम कैसे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 स्क्वायर। तो ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन गई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, कैसी फॉर्म बन गई है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, इस टाइप की फॉर्म बन गई। चाहिए क्या, ए प्लस बी, क्या चाहिए, ए प्लस बी, ए पता है एक्स, बी कितना है 2, तो एक्स प्लस 2 आएगा, यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक्स माइनस 2 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय किससे करना है, एक्स प्लस 2 से, किससे करना पड़ेगा, एक्स प्लस 2 से। तो ये क्या बन जाएगा, फॉर्मूला बन जाएगा मेरा। जब हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यानी कि राइट हैंड साइड मेरी प्रिपेयर होगी, तो बची क्या मेरे पास, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का क्या मीनिंग है, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब, यानी कि एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब मेरा किसके इक्वल होगा, एक्स प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x के इक्वल। तो ये किसका फॉर्मूला बन गया अब मेरा, एक्स क्यूब प्लस 2 क्यूब का फॉर्मूला। और ये किसके इक्वल है, 0, यानी कि एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है, -2 क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई है, ठीक है। चाहिए कितनी, एक्स टू द पावर 5, कितनी चाहिए मुझे, नाउ मुझे चाहिए किसकी वैल्यू, नाउ एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 30, इसकी वैल्यू क्या करनी है मुझे, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। मुझे किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एक्स रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 30 की वैल्यू मुझे क्या करनी है, यहाँ पर फाइंड आउट करनी है। और एक्स रेज़ टू द पावर 3 की वैल्यू कितनी आ गई है, इतनी। अगर मैं इन दोनों में से एक्स की पावर 3 कॉमन ले लूँ
तो मेरे पास अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बचेगा और यहाँ पर एक्स रेज़ टू द पावर कितना कॉमन लिया मैंने 3, यानी कि मेरे पास कितना बचेगा, एक्स बचेगा, प्लस किसके इक्वल है, ये मेरे पास 30 के इक्वल है। ठीक है, इतनी बात। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 किसके इक्वल है, 0 के। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल, प्लस 30। और अब हमें एक्स क्यूब की वैल्यू तो हमें पता ही है, तो वो कितनी है, -2 का क्यूब। एक्स क्यूब की वैल्यू हमने रख दी -2 का क्यूब, -4 प्लस 30। ठीक है, तो -2 का क्यूब का क्या मीनिंग है यहाँ पर, -8, -4 प्लस 30, 2 क्यूब यानी कि 8 और माइनस साथ में था इसलिए। ठीक है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो 8 4 जा कितना हो जाएगा, 32 प्लस 30 यानी कि 62, यानी कि 62 क्या होगा हमारा आंसर होगा। आंसर कितना होगा हमारा यहाँ पर 62, यानी कि जो x रेज़ टू द पावर 5 माइनस 2 x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 30 हमारा किसके इक्वल होगा, 62 के इक्वल होगा। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, इफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 किसके इक्वल दिए, 0 के इक्वल दिए, देन एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 260 किसके इक्वल आएगा हमारा, ये हमें बताना है। ठीक है, गिवन क्या हमें ये, यानी कि फिर से हमारे पास किस टाइप की फॉर्म बन रही है, ये एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार, किस टाइप की फॉर्म बन रही है मेरे पास, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 9 इक्वल्स टू 0, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये मेरे पास एक तरह से। तो इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x और 9 स्क्वायर को हम लिखेंगे 3 स्क्वायर। और ये मेरे पास किस तरह की फॉर्म बन रही है, फिर से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। कैसी फॉर्म बन रही है मेरे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि किसका फॉर्मूला बन रहा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो वो क्या होता है मेरे पास, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये जो फॉर्म बनती है मेरी, ये किस फॉर्मूले में बनती है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में। ठीक है, बट ये फॉर्म तो बन रही है, ये तो नहीं बन रही। तो इसको बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन में बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा x माइनस 3 से। जब मैं x माइनस 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास ये फॉर्म बन जाएगी। नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 3, क्योंकि a पता है मुझे, a कितना है मेरा x और b कितना है मेरा 3, a कितना है मेरा x और b कितना है मेरा 3। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड x माइनस 3 से। तो 0 मल्टीप्लाई x माइनस 3, और ये इस साइड ये मेरी कैसी फॉर्म बन गई यहाँ पर, x क्यूब माइनस 2 क्यूब, ये किसके इक्वल है मेरा 0 के, यानी कि x क्यूब की वैल्यू कितनी आ गई है 2 क्यूब, और 2 क्यूब क्या होता है मेरा 8, किसके इक्वल होता है मेरा 2 क्यूब 8 के इक्वल होता है। सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा 3 आएगा यहाँ पर कितना आएगा 3, तो ये कितना हो जाएगा 3 क्यूब कितना आ जाएगा हमारा 27, 3 क्यूब कितना आ जाएगा मेरा 27। और हमें एक्स क्यूब की वैल्यू तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया, हमें क्या कितनी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, एक्स रेज़ टू द पावर 5 प्लस एक्स रेज़ टू द पावर 4 प्लस 260, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। नाउ एक्स रेज़ टू द पावर 5 प्लस 3x रेज़ टू द पावर 4 प्लस 260, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्यूब की वैल्यू हमें पता है तो हम ब्रेक करके लिख सकते हैं इसको ऐसे, 3x स्क्वायर यानी कि 5 पावर ही हो जाएगी यहाँ पर, एक्स क्यूब इंटू एक्स प्लस 260। ठीक है, अब एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है हमारी 27, एक्स स्क्वायर को साथ में लिख देते हैं, 3 है, एक्स क्यूब की वैल्यू 27 है, इंटू एक्स है प्लस 260 है। ठीक है, यानी कि ये क्या बन गया मेरे पास यहाँ 27x स्क्वायर, 27 की जब 3 में मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 81x 260। अब यहाँ पर क्या है मेरे पास 27x स्क्वायर प्लस 81x, यहाँ से हम कुछ कॉमन ले सकते हैं, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 27 को कॉमन ले सकते हैं। तो अंदर क्या बचेगा मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 260, यहाँ से हमने क्या कॉमन लिया 27, यहाँ से वैसे मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है 27x कॉमन आ रहा था मेरे पास, यहाँ से कितना कॉमन आ रहा था 27x, बट मैंने x कॉमन नहीं लिया, मैंने ओनली क्या कॉमन लिया यहाँ इन दोनों में से 27 को कॉमन लिया। अंदर क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी -9, कितनी आ जाएगी -9 प्लस किसके इक्वल है प्लस 260। ठीक है, इतनी बात। अब हम जब यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 243 प्लस 260 यानी कि प्लस 17। आंसर कितना होगा मेरा +17, यानी कि एक्स टू द पावर 5 प्लस 3x टू द पावर 4 प्लस 260, इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास +17। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ 1/x प्लस 1/7 किसके इक्वल दिया, 1/x प्लस 7 के इक्वल दिया, देन फाइंड किसकी वैल्यू करनी है, x रेज़ टू द पावर 49 माइनस 343 x रेज़ टू द पावर 46 प्लस एक्स क्यूब प्लस 17, इसकी वैल्यू हमें क्या करनी है, यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। सपोज करो अगर हम यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, फिर x रेज़ टू द पावर 49 की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x रेज़ टू द पावर 46 को फाइंड करेंगे, तो हम क्या करेंगे, उससे अच्छा हम क्या करेंगे, x की कोई एक x स्क्वायर या x क्यूब x रेज़ टू द पावर 4 में वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उससे हमें क्या हो जाएगा, ईजी हो जाएगा फाइंड आउट करना वैल्यू। x यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की वैल्यू नहीं फाइंड आउट करेंगे, हम यहाँ पर किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, या तो x क्यूब की कर लेंगे या फिर x स्क्वायर की कर लेंगे, ठीक है। इस तरह से हम क्या करते हैं, वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। तो उसको सोल्व करने की ट्रिक क्या है मेरे पास, गिवन क्या है मेरे पास, ये गिवन क्या है मेरे पास, 1/x प्लस 1/7 अपॉन किसके इक्वल है, 1/x प्लस 7 के, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम लेके लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना हो जाएगा मेरे पास 7x, यहाँ पे मेरे पास कितना हो जाएगा 7x, और यहाँ पर 7 प्लस x यानी कि 1/x प्लस 7, और यहाँ पर कितना है मेरा x प्लस 7 ही है, 7 प्लस x यानी कि x प्लस 7 और अपॉन 7x किसके इक्वल है, 1/x प्लस 7, और जब हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, यानी कि x प्लस 7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, 7x के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात, x प्लस 7 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा, मेरा यहाँ पर 7x के इक्वल आ जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर बन रहा है, तो उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ओपन कर देंगे, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 14x किसके इक्वल है, 7x के, 7x को इस साइड लेके आ जाएंगे, यानी कि x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 49 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के। दिस इंप्लाइज x स्क्वायर प्लस 7x, और 49 को कैसे लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर। तो ये मेरे पास फिर से किस तरह की फॉर्म बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ज़रूरत किस चीज़ की है मुझे, यहाँ पर a माइनस बी की नीड है मुझे यहाँ पर। तो मेरे पास किसका फॉर्मूला बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर। अगर मैं यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई कर दूँ किस चीज़ की, x माइनस 7 की, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड, नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय x माइनस 7, a हमें पता ही है a कितना है, ये a है मेरा और ये b है मेरा और ये a b है, तो a कितना है x और b कितना है 7 है। तो फॉर्म कैसी बन रही है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि नीड किस चीज़ की है, a माइनस बी की। जैसे ही a माइनस बी की मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर, तो फॉर्मूला किसका बन जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, यानी कि a कितना था x क्यूब और b कितना है 7 क्यूब, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 0 के, यानी कि x क्यूब किसके इक्वल आ गया है, एक्स क्यूब माइनस 7 क्यूब किसके इक्वल आया, 0 के, यानी कि x क्यूब अब कितना किसके इक्वल आ गया यहाँ से 7 क्यूब यानी कि इसको ऐसे लिख देते हैं। तो 7 क्यूब का मीनिंग क्या है, 343, 7 क्यूब का मीनिंग कितने, अब हमने x क्यूब की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है यहाँ पर, और हमें चाहिए क्या, हमें तो इसकी वैल्यू चाहिए यहाँ पर, हमें यहाँ पर किसकी वैल्यू चाहिए, बेसिकली इस चीज़ की। नाउ x रेज़ टू द पावर 49 माइनस 343 x 46 प्लस एक्स क्यूब प्लस 17, हमें क्या चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। तो x रेज़ टू द पावर 49, यहाँ पर कितना है मेरा x रेज़ टू द पावर 49, और 343 इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब, और साथ में क्या है 46, और यहाँ पर भी मेरे पास क्या है एक्स क्यूब प्लस 17, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई, और इसको हम लिख देंगे 49 प्लस एक्स क्यूब प्लस 17, तो इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बचेगा क्या, एक्स क्यूब प्लस 17, और एक्स क्यूब की वैल्यू 343 प्लस 17, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 360, ये कितना हो जाएगा मेरे पास यहाँ से 360, यानी कि ऑप्शन सी क्या हमारा सही ऑप्शन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 किसके इक्वल दिया 0 के, और इसकी वैल्यू क्या करनी है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। गिवन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 किसके इक्वल दिया, 0 के इक्वल दिया। तो ये कैसी फॉर्म बन रही है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। जरूरत किसकी है, x माइनस 4 की, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे बोथ साइड, तो क्या बन जाएगा मेरा यहाँ पर फॉर्मूला, एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि एक्स क्यूब माइनस 4 का क्यूब, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा मेरा यहाँ पर 4 क्यूब के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात, तो एक्स क्यूब किसके इक्वल आ जाएगा मेरा यहाँ से 64 के इक्वल आ जाएगा, बट हमें वैल्यू किसकी चाहिए। नाउ x रेज़ टू द पावर 5 प्लस 4x रेज़ टू द पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस
4x, इसकी वैल्यू हमें चाहिए, एक्स क्यूब की वैल्यू हमें पता है कितनी है 64, एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है 64। अब हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ से इन दोनों में से क्या करेंगे, एक्स क्यूब कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन ले लेंगे एक्स क्यूब, तो अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x बचेगा, और एक्स क्यूब की वैल्यू हमें पता है कितनी है मेरी 64, और एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 4x कितना है मेरा -16, कितना है -16, और एक्स क्यूब की वैल्यू कितनी है मेरी यहाँ से 64, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x की वैल्यू यहाँ से पुट कर सकते हैं, -16 आ जाएगी, +64 -16 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, यानी कि 1024। जब हम इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 1024, और यहाँ पे है प्लस, और यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे यानी कि 48, और जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो प्लस माइनस -976 क्या जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। तो डैट मीन्स यहाँ पे क्या कंक्लूजन निकलता है, कंक्लूजन ये निकलता है जब भी हमें इस टाइप की फॉर्म देखने को मिले तो यहाँ पे किस तरह की फॉर्म बन रही थी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी टाइप की फॉर्म। तो इस तरह की फॉर्म हमें पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी या तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब के फॉर्मूले में आते हैं, तो मतलब इस तरह की फॉर्म हमारे माइंड में आ जाना चाहिए। तो हमें किस चीज़ की कमी है, तो उससे हमने मल्टीप्लाई किया तो फॉर्मूले में कन्वर्ट किया, वहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट किया, नाउ जो हमें चाहिए था वहाँ पर हमने उसको क्या किया, पुट किया, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास वो क्या है, इफ़ x प्लस 1/y किसके इक्वल दिया 4k, y प्लस 1/z 1k एंड z प्लस 1/x किसके इक्वल दिया 7/3k, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z। तो हमें क्या करना है, x इंटू वाई इंटू जेड की वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। यानी कि जब भी हमें इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलेगा x प्लस 1/y, y प्लस 1/z, z प्लस 1/x, यानी कि एक साइकिल में चल रहा है, x से y जा रहा है, y से z जा रहा है, z से x जा रहा है, और बीच में क्या प्लस का साइन है। तो इस टाइप को क्वेश्चन को सोल्व करने का मेथड क्या होता है मेरे पास, यानी कि जब भी आपको इस तरह की फॉर्म देखने को मिलती है, जब भी आपको इस तरह की फॉर्म देखने को मिलेगी, किस तरह की फॉर्म, अगर हम जनरल बात करें, इफ़ a प्लस बी किसके इक्वल दिया है एल के, ठीक है, b प्लस 1/c किसके इक्वल दिया एम के, एंड c प्लस 1/a किसके इक्वल दिया एन के, देन a b c क्या होगा, तब मेरा ए बी सी क्या होगा। जब भी आपके पास इस तरह की फॉर्म देखने को मिले, तो इस तरह की फॉर्म ही हमारे पास ए प्लस बी किसके इक्वल दिया, मुझे किसी नंबर के इक्वल दिया, बी प्लस यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास ए प्लस 1/b, यानी कि जब भी हमें इस तरह की फॉर्म देखने को मिलेगी ए प्लस 1/b किसी नंबर के इक्वल दिया है, फिर b प्लस 1/c किसी भी नंबर के इक्वल दिया है, ऐसे यहाँ पे फर्दर हमें किसी नंबर के इक्वल दिया, ठीक है। और हमसे पूछा कि एक्स वाई जेड की वैल्यू हमसे पूछी है, तो इसके लिए हमें करना क्या होता है, यहाँ a प्लस 1/b किसके इक्वल दिया मुझे l के इक्वल, b प्लस 1/c m के इक्वल, c प्लस 1/a n के इक्वल, ठीक है। इस तरह से दिया, हम क्या करेंगे, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 1 2 3 इन तीनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इनके आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी आपस में ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो जाएगी। यानी कि हमें करना क्या है, हम देखते हैं हमें करना क्या है, a प्लस 1/b मल्टीप्लाई b प्लस 1/c मल्टीप्लाई c प्लस 1/a। हमने क्या करना है, ये जो मुझे दिए ये क्या मेरी फर्स्ट इक्वेशन, ये मेरी सेकंड इक्वेशन, ये मेरी थर्ड इक्वेशन है, ठीक है। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रही हूँ 1 2 3, यानी कि तीनों इक्वेशन के आपस में मल्टीप्लाई कर रही है। तो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी, राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड, तो यानी कि क्या हो जाएगा l इंटू एम इंटू एन, l इंटू एम इंटू एन हो जाएगा मेरे पास, ठीक है। इतनी बात। और जब हम इसको सोल्व करेंगे, हम दो का पेयर लेके सोल्व करते हैं, जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या होगा मेरे पास, a की मल्टीप्लाई b में ए बी, फिर b की मल्टीप्लाई b में, फिर a की मल्टीप्लाई c में 1/bc मल्टीप्लाई c प्लस 1/a किसके इक्वल आ जाएगा l m n के इक्वल, ठीक है। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा a b प्लस 1 a/c प्लस 1/bc, तो ये फॉर्म बनी है मेरे पास। और मल्टीप्लाई c प्लस 1/a किसके इक्वल है l m n के इक्वल, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूँगी। जब मैं इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, c की मल्टीप्लाई पहले मैं क्या करूँगी, यहाँ करूँगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, ठीक है। तो मैं करती हूँ सबसे पहले मल्टीप्लाई a b c, फिर क्या आएगा c, फिर आएगा a, और फिर क्या आएगा मेरे पास 1/b, ठीक है। अब 1/a की मल्टीप्लाई क्या करूँगी, इसके हर मेंबर से करूँगी, तो 1/a की जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा b, फिर 1/a, तो 1/a के साथ करूँगी तो c, और यहाँ मिलेगा a b c किसके इक्वल आया l m n की। यानी कि जब मैंने यहाँ इसकी और इसकी इन तीनों की आपस में मल्टीप्लाई की तो मुझे ये रिजल्ट क्या मिला, ये, और राइट हैंड साइड रिजल्ट मिला ये।
लेफ्ट हैंड साइड में लाइए, राइट हैंड साइड में लाइए, और अगर मैं इनको कंबाइन करके लिखती हूँ, ये क्या ए बी सी और ये क्या 1/ABC, यानी कि ABC प्लस 1/ABC, इतना लिख लिया। फिर a प्लस 1/b क्या दे रहा था, l, तो a लूँगी, यहाँ से तो a लूँगी, यहाँ से 1/b लूँगी, तो फिर यहाँ से a लिया और यहाँ से 1/b, तो ये क्या देगा, l देगा। और b प्लस 1/c, b लूँगी और यहाँ से 1/c लूँगी, b लूँगी प्लस 1/c, ठीक है। और फिर c प्लस 1/a लूँगी, तो बचा क्या, c और 1/a, ठीक है, c प्लस 1/a। मैंने अब जो ये मुझे दी हुई थी ना लेफ्ट हैंड साइड का जो एक्सप्रेशन था, मैंने इसको क्या किया, इस तरह से लिख लिया कंबाइन करके, और राइट हैंड साइड क्या है, ऑटोमेटिक LMN ही है। तो ABC यहाँ पर क्या है मेरा, ABC प्लस 1/ABC, ठीक है, प्लस a प्लस 1/b, इसकी वैल्यू कितनी थी, l, इसकी वैल्यू कितनी है, m, ऐसे ही इसकी वैल्यू कितनी दी है, n दी, और ये किसके इक्वल दी है, LMN के इक्वल, ठीक है। इतनी बात, ये किसके इक्वल दिया मुझे यहाँ पर, LMN के इक्वल। तो ABC प्लस 1/ABC, ठीक है, इसको मैं इस साइड रख के रखूँगी, इसको मैं दूसरी साइड लेके चली जाऊँगी, तो LMN माइनस L प्लस M प्लस N। जब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएंगे तो माइनस में हो जाएगी, तो माइनस मैंने बाहर लिख दिया, और L प्लस M प्लस N ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया, यानी कि ABC प्लस 1/ABC की वैल्यू कितनी आई, ये कितनी आई मेरे पास, ये। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ABC प्लस 1/ABC किसके इक्वल आया, LMN माइनस L माइनस M माइनस N। यानी कि जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म देखने को मिलेगी, तब आपने इसको इस तरह से सोल्व नहीं करना, आपने बस ओनली क्या करना है कि रिजल्ट यूज़ करना है। ABC प्लस 1/ABC किसके इक्वल है, LMN माइनस L माइनस M माइनस N, ठीक है। इतनी बात, जब भी आपको क्वेश्चन में इस तरह की फॉर्म देखने को मिलेगी, किस तरह की फॉर्म, a प्लस 1/b किसके इक्वल है, l के, b प्लस 1/c m, यानी कि इस टाइप की फॉर्म देखने को मिलेगी, तो उसमें आपने क्या करना है, ये रिजल्ट का यूज़ करना है, ये वाला रिजल्ट यूज़ करना है। तो यानी कि इस क्वेश्चन में हम, क्वेश्चन नंबर 10 में हम कैसा रिजल्ट यूज़ करेंगे, ये वाला रिजल्ट यूज़ करेंगे। रिजल्ट क्या है मेरे पास, ABC प्लस 1/ABC किसके इक्वल है, LMN माइनस ऑफ L माइनस ऑफ M माइनस ऑफ N, ठीक है। रिजल्ट क्या हमारा ये है, ठीक है। तो अब आपने सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, आपने सबसे पहले यहाँ पर, ये तो हमारा रिजल्ट है, ये क्या हमारा रिजल्ट में तो हम कुछ भी लेके प्रूफ कर सकते हैं, ABC लिया था, बट ABC की प्लेस पे अब यहाँ पर क्या हमारा XYZ, तो ABC की प्लेस पे हमारा क्या है, XYZ प्लस 1/XYZ, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमें, किसकी वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पर, तो L कितना है मेरा, यहाँ पर 4, L कितना मेरा यहाँ पर 4, M कितना मेरा 1, और N कितना मेरा 7/3, माइनस L कितना मेरा 4, और यहाँ पर M कितना मेरा 1, और N कितना मेरा 7/3। तो इसको मैं ऐसे लिख लेती हूँ, मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया अब यहाँ पर, ठीक है। मैंने क्या किया, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लिया, 28/3 माइनस 5 प्लस 7/3, तो 28/3 15 प्लस 7/3। अब हमारा क्या हुआ यहाँ पर, डिनोमिनेटर सेम आ रहा है, डैट मीन्स 28/3, और यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, 22/3, और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, 2, यानी कि XYZ प्लस 1/XYZ किसके इक्वल आ गया मेरा यहाँ पर, 2 के इक्वल आ गया, किसके इक्वल आया मेरा यहाँ पर, 2 के इक्वल आया। बट मुझे तो किसकी वैल्यू चाहिए, मुझे तो चाहिए XYZ की वैल्यू, यहाँ पर XYZ प्लस 1/XYZ 2 के इक्वल आया। अब आप यहाँ पर सोचो, XYZ प्लस 1/XYZ किसके इक्वल आया, 2 के इक्वल आया। अगर XYZ की वैल्यू 1 होगी, जब यहाँ पर XYZ की वैल्यू 1 होगी और यहाँ पर भी XYZ की वैल्यू 1 होगी, तो 1/1 कितना हो जाएगा, 1 + 1 ही हो जाएगा। 2 तो तभी मिल सकता है हमें जब XYZ की वैल्यू 1 होगी। XYZ को अगर हम यहाँ पर 1 रखते हैं और यहाँ भी 1 है, तो 1 + 1 कितना होगा, 2, तभी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल आएगी, ठीक है। यानी कि XYZ की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ से हमें पता चल जाता है कि XYZ प्लस 1/XYZ अगर 2 के इक्वल है, तो XYZ की वैल्यू तो कितनी होगी, 1 ही होगी, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात, XYZ की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास यहाँ पर, 1 ही होगी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ x + 1/y किसके इक्वल दिया, 3 के, y + 1/z 4 के इक्वल, z + 1/x 5 के इक्वल, देन XYZ हमें पूछा कि किसके इक्वल होगा। हमें फिर से किस तरह की फॉर्म देखने को मिल रही है, जो रिजल्ट मैंने अभी आपको बताया तो वही रिजल्ट लग रहा है, a + 1/b
एल के इक्वल, बी प्लस 1/c एम के इक्वल, ठीक है। इस तरह से ये चल रहा है मेरे पास, ठीक है। तो जब भी हमारे पास इस तरह की फॉर्म देखने को मिलती है, हम क्या करेंगे, रिजल्ट को यूज़ करेंगे। तो रिजल्ट क्या है मेरे पास कि एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz किसके इक्वल होगा, एल एम एन, माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ से, एल प्लस एम प्लस एन, हमने क्या किया यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया, या फिर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एल एम एन माइनस एल माइनस एम माइनस एन, इस तरह से भी आप लिख सकते हो, ठीक है। इतनी बात, सेम ही मीनिंग है हमारे पास, ठीक है। हमारे पास क्या बन रही है, इस तरह की फॉर्म बन रही है, तो हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ये रिजल्ट का यूज़ कर दिया यहाँ पर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यू को पुट करना स्टार्ट करेंगे, एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz, एल कितना है मेरा, ये 3, एम कितना है मेरा 4, एन कितना है मेरा 5, माइनस 3 प्लस 4 प्लस 5, ठीक है, यानी कि 60, यानी कि 12। तो 60 माइनस 12 कितना होगा मेरे पास 48, यानी कि एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz की वैल्यू कितनी आ गई है मेरे पास यहाँ से 48। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz की वैल्यू कितनी आई है मेरे पास यहाँ से 48 आई है, ठीक है। बट मुझे किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, एक्स वाई जेड की वैल्यू चाहिए, जो हमारे पास पिछला क्वेश्चन था, जो हमारे पास इससे पीछे हमने जो क्वेश्चन किया है, तो उसके अंदर एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz की वैल्यू कितनी आ गई थी 2। तो हमें यहाँ से पता चल गया, तो 2 वैल्यू कब आ सकती है, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 होगी, तभी यहाँ पे 2 वैल्यू आ सकती है, यानी कि यहाँ पे 1 रखेंगे, यहाँ पे 1 रखेंगे, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, तो 2 वैल्यू उसी कंडीशन में आ सकती है। बट यहाँ पर हमारे पास क्या कंडीशन बन गई है, एक्स वाई जेड प्लस 1/xyz किसके इक्वल आ गया हमारे पास 48 के इक्वल आ गया। तो इस केस में हम करेंगे क्या, यहाँ पर इस केस में हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड को हम क्या करते हैं, यहाँ पर लैम्डा सपोज कर लेते हैं, एक्स वाई जेड को यहाँ पर एक्स वाई जेड क्या ले लेते हैं हम यहाँ पर लैम्डा, एक्स वाई जेड कितना ले लेते हैं यहाँ पर हम लैम्डा। तो एक्स वाई जेड को जब हम लैम्डा लेंगे तो मेरे पास क्या बनेगा, यहाँ पे लैम्डा, तो यहाँ 1 + 1/λ, यानी कि 48 के इक्वल। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये क्या बन जाएगा मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, λ² + 1 किसके इक्वल आ जाएगा 48 लैम्डा के, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन जाएगा, ये λ² माइनस 48 लैम्डा प्लस 1 = 0, ये क्या बन गई मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट किसके इक्वल आएगा, b² माइनस 4ac की, और b कितना है -48 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c की वैल्यू भी कितनी है 1। और जब हम इसको सोल्व करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा 2304 -4, और ये कितना आएगा मेरे पास 0032, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आई मेरे पास ये, और हमें किसकी वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। हमें किसकी वैल्यू चाहिए यहाँ से, लैम्डा की वैल्यू। तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी मेरे पास -b प्लस माइनस √d/2a, यानी कि b की वैल्यू कितनी है मेरे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है, तो b की वैल्यू कितनी है -48, तो माइनस माइनस क्यों जाएंगे प्लस, प्लस माइनस √d, यानी कि 2300/2a। तो हमारे पास कुछ इस तरह से बना। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 2300 के क्या करने पड़ेंगे, यहाँ पे फैक्टर बना के चेक करने पड़ेंगे। यानी कि जब हमने 2300 के फैक्टर बनाए तो हमारे पास फैक्टर इस तरह से बने, फैक्टर हमारे पास इस तरह से बने, तो इसको हम क्या करते हैं यहाँ पे पुट कर देते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या आया 2² मल्टीप्लाई, फिर आया 5² मल्टीप्लाई 23, और अपॉन में क्या 2, यानी कि 48 प्लस माइनस, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 10। इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 10 लिख देंगे। हम इसको यहाँ पर क्या करेंगे, या फिर आप इसको चाहो तो ऐसे लिख सकते हो 2 × 5 × √23/2। आप चाहो तो इसको इस तरह भी लिख सकते हो, ठीक है। जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 × 2 = 4, ये 2 क्या है, इन दोनों नंबर्स के अपॉन में, इसके अपॉन में भी जाएगा, 2 × 2 = 4, 2 × 4 = 8, प्लस माइनस 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 5 √23, यानी कि लैम्डा की वैल्यू हमारे पास कितनी आई 24 प्लस माइनस 5 √23, इसकी वैल्यू कितनी आई हमारे पास कुछ इस तरह से है, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी बात। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास कितना डिफरेंस है, तो हमने क्या किया यहाँ पर एक्स वाई जेड को कुछ पुट किया
और फिर वैल्यू फाइंड आउट की, यानी कि लैम्डा की वैल्यू कितनी आई ये। तो लैम्डा क्या है अब हमारा यहाँ पर, लैम्डा बेसिकली क्या है मेरा एक्स वाई जेड है। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू कितनी आई मेरे पास यहाँ पर 24 प्लस माइनस 5 रूट 23, क्योंकि हमने लैम्डा को क्या सपोज किया था एक्स वाई जेड। तो लैम्डा कितना है यहाँ पे एक्स वाई जेड है हमारा। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, इफ़ a प्लस 1/b किसके इक्वल दिया है, b प्लस 1/c, और फिर फर्दर किसके इक्वल दिया है c प्लस 1/a, यानी कि ये तीनों के आपस में इक्वल हैं। वेयर a b और c ये क्या मेरे पास आपस में इक्वल नहीं है, देन a b c इज इक्वल टू, a b c की वैल्यू में क्या करनी है यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। यहाँ पर हमें a प्लस 1/b किसके इक्वल दिया, b प्लस 1/c, और फर्दर किसके इक्वल दिया, c प्लस 1/a के इक्वल दिया हुआ है। तो हमें करना क्या होगा यहाँ पर, हमें करना क्या होगा यहाँ पर, हम सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पर इसको इसके इक्वल लेके सोल्व करते हैं, यानी कि इसको हम मान लेते हैं ये हमारी क्या फर्स्ट टर्म और ये क्या सेकंड टर्म और ये क्या थर्ड टर्म। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट और सेकंड को आपस में इक्वल रख के सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 एंड 2, ये फर्स्ट है और ये क्या है हमारी इतनी सेकंड है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट को लेंगे a प्लस 1/b और सेकंड को लेंगे b प्लस 1/c, इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि a माइनस b 1/c माइनस 1/b। हम क्या करेंगे, नंबर्स को एक साइड कर लेंगे, फ्रैक्शन वाली टर्म को एक साइड कर लेंगे, तो ये फ्रैक्शन ही होगी ना हमारे पास 1/c समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा b माइनस सी अपॉन बी सी a माइनस b, तो ये किसके इक्वल आ गया मेरे पास, इसके इक्वल आ गया, यानी कि a माइनस b किसके इक्वल आया मेरे पास इस तरह से। तो मैं इसको ले लेती हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, नाउ कंपेयर, अभी फर्स्ट और सेकंड को किया, अब सेकंड और थर्ड को करेंगे। नाउ कंपेयर सेकंड एंड थर्ड, तो सेकंड और थर्ड में क्या है, b प्लस 1/c किसके इक्वल है हमारा c प्लस 1/a के, तो b माइनस सी, तो 1/a माइनस 1/c, तो c माइनस a c, तो b माइनस सी मेरे पास किसके इक्वल आ गया कुछ इस तरह से। ये क्या हुआ मेरे पास सेकंड। नाउ मैं किसको कंपेयर करूँगी, नाउ मैं फिर से कंपेयर कर रही हूँ, कंपेयर पहले फर्स्ट सेकंड को किया, फिर सेकंड थर्ड को, फिर थर्ड और फर्स्ट को। अब मैं किसको कंपेयर करूँगी, थर्ड और फर्स्ट को, यानी कि थर्ड एंड फर्स्ट। तो थर्ड क्या है मेरे पास c प्लस 1/a किसके इक्वल है, a प्लस 1/b के इक्वल है। तो c माइनस a किसके इक्वल हो जाएगा 1/b माइनस 1/a, यानी कि a माइनस b, और नीचे बन जाएगा a b। तो c माइनस a मेरे पास किसके इक्वल आ गया इस तरह से। ये मेरे पास फर्स्ट बन गई, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन। नाउ मैं क्या करूँगी, मल्टीप्लाई 1 2 एंड 3। नाउ मल्टीप्लाई फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, सो वी गेट, जब हम फर्स्ट सेकंड थर्ड के आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे और राइट हैंड साइड की राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो b माइनस सी अपॉन बी सी, c माइनस a अपॉन ए सी, a माइनस b अपॉन ए बी। ठीक है, तो a माइनस बी से a माइनस बी कैंसिल, c माइनस a से c माइनस a, b माइनस बी से, तो बचा क्या 1 किसके इक्वल आया बी सी ए सी ए बी, और जब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ए 2 बार है, a स्क्वायर b स्क्वायर और c स्क्वायर इस तरह से बन जाएगा, यानी कि 1 किसके इक्वल आया 1 अपॉन a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए a b c की वैल्यू, यानी कि हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते a b c, a का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, c का भी स्क्वायर है, इसको हम ऐसे लिख देंगे a b c को एक साथ लिख दिया, स्क्वायर बाहर लिख दिया। हमने क्या किया, a b c को किस फॉर्म में लिख दिया, इस फॉर्म में लिख दिया। तो इसका क्या मीनिंग हुआ मेरे पास, मैंने क्या किया ए बी सी को क्या किया मैंने इस फॉर्म में लिखा। तो ए बी सी मेरा कितना आएगा यहाँ से, जैसे अब यहाँ से समझो दिस सिंप्लाइज, आपने अब क्या करोगे यहाँ पर, हमें किसकी वैल्यू चाहिए ए बी सी का स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा यहाँ से 1 का इक्वल, दिस सिंप्लाइज ए बी सी, तो किसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी प्लस माइनस 1 के इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल आएगी मेरे पास, यहाँ से ये इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होगी, हमने क्या किया क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये किसके इक्वल है इसके, स्क्वायर जब दूसरी साइड जाएगा तो प्लस माइनस 1। ठीक है, यानी कि ए बी सी की वैल्यू कितनी आएगी प्लस माइनस 1, तो प्लस 1 एंड माइनस 1 यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे ये, क्योंकि ए बी सी जो है हमारे आपस में इक्वल भी नहीं है हमारे, ये भी हमारी कंडीशन गिवन है हमें। तो ए बी इसकी वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास प्लस 1 एंड माइनस 1। ठीक है फ्रेंड्स, इतनी बात। आई होप यू लाइक द वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।